हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हमको सीखना है कोडिंग डिकोडिंग्स का। हमने जो क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसमें एक पार्ट हो गया था, ये है उसका सेकंड पार्ट। इसमें अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, पर इसमें हम लोग उसका प्रैक्टिस करना है। 2-3 क्वेश्चन उसमें से हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हर टाइप से 2-3 क्वेश्चन जो बचे थे उन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मतलब हर टाइप कोई छूटेगा नहीं। इसके बाद अगर फिर भी अगर लगता है कुछ क्वेश्चंस जरूरी है आगे कराना हो, तो उसके लिए भी हम आगे आपको वीडियोज प्रोवाइड कर देंगे करके। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो भी हमको मतलब एक ही टाइप्स के हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से एक या दो क्वेश्चंस कराएंगे। हर क्वेश्चंस को हम नहीं करा रहे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट किया। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमको, देखिए सुइरेनिक का ये जो ये कोड है किसका, सी इज ब्रेव। अगर सी इज ब्रेव अगर है तो उसको कोड भाषा में देखिए क्या लिखा गया है, सुइरेनिक। कोई समझ में नहीं पाएगा इसको देखे। देखिए सी इज ऑलवेज स्माइलिंग का ये है, इज ऑलवेज चीयरफुल का ये है, तो स्माइलिंग का कोड क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले देखें, और ये जो दो लाइनें हैं ये और ये, किसी भी दो को लेंगे उन सब में कॉमन देखेंगे कौन सा वर्ड कॉमन है और कौन सा कोड कॉमन है। जो कॉमन रहता है वही हो जाता है उन लोग का। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सी इज ब्रेव है, इसमें सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। देखिए सी इज, इसमें दो हमें कॉमन मिल रहा है, सी इज है और यहाँ पे क्या है, सी इज। तो इसमें दो कोई जो होगा कॉमन होगा। जैसे देखिए इसमें रे और निक, रे निक देखिए कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है। मतलब इसमें सी इज है, इसमें रे निक है, इसमें सी इज है, इसमें रे निक है। इसका मतलब इधर क्या हमारा ब्रेव है, तो इधर ब्रेव है, तो इधर बचा क्या है हमारा, जो मिल जाता है ना उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए जैसे ये मिल गया तो इसको ऐसे कर लेते हैं, हमें मिल गया। इसका मतलब ब्रेव का कंफर्म है कि ब्रेव का क्या होगा, हमारा सोई होगा। क्लियर। अब देखिए हमें ये भी पता है कि सी इज में से किसी या तो सी का या तो निक होगा या तो रे होगा। वहीं इसमें अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखा जाए, इसमें क्या आएगा, इज ऑलवेज है, इज ऑलवेज है। अच्छा देखिए अब तीनों में देखिए, फर्स्ट में इज है, सेकंड में इज है, थर्ड में इज है, और कोई तो कॉमन तीनों में है नहीं। तो जब तीनों में है तो तीनों में कोई कॉमन है क्या, देखिए रे रे रे। इसका मतलब इज का क्या मिल गया, चलिए इज को हम ट्रायंगुलर शेप में देते हैं। इज ये है, इज कहाँ गया, ये इज का रे है, मतलब ये हुआ। हमें इज का मिल चुका है, बट हमें ऑलवेज का पूछा, मतलब ये किसका है, इज का। ट्रायंगल बना दे रहे हैं, जितना भी इज है, इज के लिए क्या है हमारा ट्रायंगल। क्लियर। अब देखिए हमें क्या मिल चुका है हमें, और इसका मतलब इसका क्या होगा, इसमें इसका क्लियर हो गया, हमारा रे हो गया। तो सी का क्या होगा, निक होगा सिंपली। सी का क्या होगा, निक। सी का भी निक हो चुका है। अगर हमें ऑलवेज का अगर मिल जाए तो हमें स्माइलिंग का पूछा, स्माइलिंग का निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए सी का निक, तो ये सी है, इसका निक, जो इसको घेर लेते हैं। बस हमें बचा क्या है, ऑलवेज अगर मिल जाए। देखिए ऑलवेज इसमें भी है, इसमें भी, इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही ऑलवेज का हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। इसमें देखिए शोर इसमें भी है, शोर इसमें भी है। इसका मतलब ऑलवेज का क्या होगा, चलिए इसको क्या बनना, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। ये शोर ये है, तो शोर का क्या मिल रहा है, देखिए ऑलवेज, ऑलवेज दोनों में ऑलवेज। इसका मतलब अब देखिए हमें क्या पूछा है इसका, तो इसमें बचा क्या, इन तीनों का हो गया, बचा स्माइलिंग। और स्माइलिंग है तो इसमें क्या हुआ है हमारा, पाई है। क्लियर। चलिए रेड वाले से कर दे रहे हैं ब्लैक, इसको घेर दे रहे हैं। तो देखिए स्माइलिंग का क्या मिल रहा है हमारा, पाई मिल रहा है। और पूछा क्या था, स्माइलिंग, स्माइलिंग का क्या होगा हमारा पाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन दिया गया हमको। देखिए ये हमको डाटा दे के हमको इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा ही होता ही है एग्जामिनेशन, जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, बड़ा डाटा अगर रहता है उसमें एक क्वेश्चन बस नहीं रहता है। जो पिछला वाला क्वेश्चन किए थे वो सीजीएल का क्वेश्चन था, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था 2014 में। तो इसलिए क्या था, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। बट देखिए उसमें क्या था, इतने ज़्यादा डाटा नहीं थे उसमें, बहुत कम ही डाटा दिए थे और बस एक का पूछा गया था। इसमें देखिए बड़ा डाटा दिया गया है, इसीलिए इसमें बस एक क्वेश्चन ना पूछ के हमें कितने क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ही हमें आते ही हैं, जब भी आएंगे तो 3 पूछ देगा, 4 पूछ देगा, ऐसा ही आता है, एक सिंगल का बस नहीं आता है। ओके, तो देखिए क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले सबका वैल्यू सबका मान कैसे निकालेंगे। जी अगर देखिए तो जी हमें क्या पूछा है, जी का पूछा है, स्टोर का पूछा है, ई किसका, ये देखिए ये कोड है। तो ये वर्ड है हमारे जो नॉर्मल वर्ड है, आइए उन सबका क्या है, कोड है। तो हमें बताना होगा, ये देखिए ये कोड है, कोड देके बोल देगा किसका, इसका एक्चुअल वर्ड क्या था। ये एक्चुअल वर्ड है तो इसका कोड क्या था, ये है इसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा और इसका कोड क्या होगा और इसका कोड क्या होगा। मतलब इसमें हमको देख के बताना है। तो क्या करना होगा हमको, सबसे पहले इन सब में कॉमन खोजा जाता है। इन सब में कोई कॉमन है क्या, चलो जरा इस फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। तो
फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन है? फाइंड अ गुड होम। होम देखिए होम दोनों में कॉमन है ना, तो होम को चलिए हम रेड से हम सर्किल बना रहे रेड से। होम इसमें है ना, होम दोनों में कॉमन मिल गया, तो होम इन सब में है क्या कोई? और इन सब में देखिए इसमें RH कॉमन है, देखिए RH ये कॉमन मिल गया हमें। क्लियर? तो इसका मतलब होम का क्या हो जाएगा? RH। इससे हमारा कन्फर्म हो गया और कोई कॉमन आपस में नहीं है। अब जरा इन दोनों इसमें और पहला और तीसरा वाला दे दे, फाइंड है, फाइंड दोनों में फाइंड और गुड कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको अभी रुके रहते हैं। फाइंड गुड कॉमन मिल रहा है, तो फाइंड गुड कॉमन, तो इसमें क्या है? DNCOHE है ना, तो इसमें क्या है? HE भी है, DN भी है, HEDN सब में है। इसका मतलब इसमें क्या है? इसके अलावा फाइंड और इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें क्या है? CO। तो मतलब और का क्या होगा? एक को काट कर दे रहे हैं CO से। क्लियर? हमें कन्फर्म हो गया, क्योंकि देखिए इसमें क्या है? फाइंड गुड है, तो फाइंड गुड इसमें भी है, तो इसमें DNHE है, इसमें भी DNHE है। इसका मतलब जो बचा था उसका वो हो गया। ए का क्या होगा हमारा? CO। क्लियर? देखिए यहाँ भी ए है तो इसका CO ही है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को, जहाँ तक उम्मीद है। अब देखिए अब किसको लिया जाए? चलिए इसको सेकंड और थर्ड को लिया है, तो सेकंड थर्ड में कोई कॉमन है? कोई कॉमन ना। अब देखिए सेकंड और फोर्थ को लिया है, तो सेकंड और फोर्थ में एट बस। हाँ चलिए एट दोनों में है। और क्या कॉमन है इसमें? इसमें क्या है? क्या देखिए ई के देखिए ई के इसमें कॉमन है। चलिए इसको हम बॉक्स बनाते हैं, EK वाला। ऐड का EK है, ऐड का EK है, देखिए ऐड है तो इसका क्या है हमारा? EK। क्लियर? इसे हम डाटा बना देंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। अब देखिए बच्चा इसमें क्या है? CUZD मतलब स्टोर स्टेशन को ये क्या है? देखिए इसमें स्टोर है ना, इसमें स्टोर है, तो स्टोर वाला इन दोनों में CUZD भी इसका मतलब हमारा ब्लू से कर दे रहे हैं। CU है ना दोनों में कॉमन, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है हमारा? स्टोर है। इसका मतलब स्टोर का क्या होगा हमारा? CO। क्लियर? इसका मतलब स्टेशन का क्या मिल जाएगा हमारा? स्टेशन जो है, स्टेशन को चलिए हम बॉक्स बनाते हैं इसे। स्टेशन का क्या मिल गया हमारा? जी किसका है हमारा? स्टेशन का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखते हैं, अब इसमें से कन्फ्यूजन हमको था ना, अब बाकी इन सब में तो फाइंड इसमें है, इसमें फाइंड है, और गुड भी है। फाइंड गुड। अच्छा देखिए इसमें चैरिटी है और इसमें भी चैरिटी है, तो इसमें दोनों में कोई कॉमन है क्या? हाँ NA। देखिए चैरिटी का क्या होगा हमारा? चैरिटी इसमें भी है, चैरिटी इसमें भी है, इसमें भी NA है, इसमें भी NA। इसका मतलब NA का क्या होगा हमारा? चैरिटी। क्लियर? अब बचा इसमें SA बचा है, और इससे किसका होगा? बिगिन का होगा। बिगिन का चलिए ग्रीन से कर दे रहे हैं। बिगिन का क्या होगा? SA। बिगिन है हमारा, इसका क्या होगा? SA। क्लियर? इसका मतलब हमें सबका डाटा मिल चुका है। अब बचा है हमें क्या? हमें फाइंड गुड, लेकिन फाइंड गुड का भी कन्फर्म नहीं है, ये हमारा सस्पेंस वाला ही रह गया, क्योंकि इसका भी डाउट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अलावा कहीं और है नहीं फाइंड गुड। इसका मतलब फाइंड का DN भी हो सकता है और HE भी हो सकता है, गुड का भी है, DN भी हो सकता है, HE, क्योंकि देखिए डाटा इसमें सभी क्लियर हमें नहीं मालूम है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें ये डायग्राम बना लिया ना, और हमारा हर डाटा क्लियर हो चुका है। अब इसके हेल्प से हम इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिसे पूछा है ZE किसका कोड है, तो ZE इसमें है ना, ZE। तो देखिए इसको बताया ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स ये वाला है हमारा स्टेशन का है। स्टेशन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर B। क्लियर? आइए देखते हैं अगला दिया स्टोर का क्या हुआ? तो स्टोर कहाँ है हमारा? स्टोर ये सर्किल वाला, तो स्टोर सर्किल CU कहाँ गया हमारा? CU, ऑप्शन नंबर C। क्लियर? अगला है हमारा EK कौन सा? EK ये, तो इसका क्या है? EK का ऐड। क्लियर? एकदम बस ये अगर फिगर बन जाए तो देखिए ये क्वेश्चन है फाइंड गुड फॉर, तो फाइंड गुड का भी कंफर्म नहीं है। DNHE में कंफ्यूजन हमको बना हुआ है। इसका मतलब है क्या होना चाहिए? इसका ये सस्पेंस बनना हुआ है, इसका मतलब DNHE तो होना चाहिए, DNHE। और फाइंड इसमें, अरे फाइंड गुड हो गया। फॉर इसमें है कहीं फॉर है ही नहीं। इसका मतलब है क्या होगा? जो भी इसमें अदर को इन सब के अलावा अगर कोई कोड होगा तो वो हो सकता है हमारा, बट जो है इसमें हमारा कंपलसरी क्या है? इसका होना, ये होना कंपलसरी है DNHE। पहले कौन कौन से ऑप्शन में इसको चेक करते हैं। DN है, HE नहीं ना, इसका ये ऑप्शन कैंसिल। ये DN है, HE भी है, और RH, DN भी है, HE भी है, RH कहीं इसमें था क्या? RH देखिए RH इसमें था ना, इसका मतलब ये भी कैंसिल। ऐसा होना चाहिए क्योंकि फार इसमें दिया नहीं था, इसका मतलब इससे बाहर का हमारा कोड होना चाहिए। अब देखिए DNHE है, DNHE और BK इसमें है क्या? कहीं BK नहीं है, देखिए BK नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर?
अब देखिए और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखिए DNH ही है ही नहीं, ये भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये DNH ही है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है चैरिटी का पूछा गया। चैरिटी का ये है, चैरिटी का N हो गया। करना क्या था इसमें यार, क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखिए ये थे कुछ हमें लगता है कि इस टाइप से अगर और भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस हमको ये अगर फिगर इस टाइप का बना लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। आइए अब टाइप चेंज करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको मिला ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हालांकि हम हर टाइप आपको हम इंट्रोडक्शन वाले में बता चुके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन मिला तभी आपको रिवीजन कराते हुए चलाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी कोड भाषा में 0 का कोड स्टार है और 1 का कोड क्या है, ट्रायंगल है। 1 से बड़ी संख्या कोई कोड नहीं है। 1 से बड़ी संख्या को इन्हीं 2 कोड के माध्यम से ही कोडित किया जाता है। 1 के कोड का मान प्रत्येक बार बाएं और स्थानांतरित होने पर दोगुना हो जाता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, 0 और 1 से बना हुआ है। और इसी कोड को बताया ना कौन सा कोड होता है, ये होता है बाइनरी कोड। उदाहरण के लिए देखा जाए, 0 का क्या दिया है, स्टार। स्टार मतलब 0 का एक कोड है, स्टार का मतलब 0 है। और 1 का कोड क्या है, ये दिया है। 1 का कोड होता है 2 है, तो 2 का कोड कैसे होता है, मतलब अगर इसको बाइनरी में करेंगे तो क्या होता है, 1 का 0 होता है, तो स्टार का क्या है 1 1 और 1 0 होता है ना 2 का, तो 1 स्टार। ये ट्रायंगल क्या है हमारा, 1 को 1 की जगह पे हम ट्रायंगल लिख रहे हैं और स्टार किसी जगह पे लिख रहे हैं 0 की जगह पे, तो 1 0 होता है। 2 का 3 का क्या होता है 1 1 होता है, तो इसलिए क्या है 1 1। 4 का क्या होता है, तो 1 0 0, इसलिए क्या है हमारा 1 की जगह पे हमारा ट्रायंगल, 0 की जगह पे स्टार और 0 की जगह पे स्टार। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये किस संख्या का कोड है। तो देखिए इसका मतलब आप समझ रहे, ये आपको देखने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा बाइनरी कोडिंग है। इसमें ये सुन के ज़्यादा घबराहट टाइप की लग रही, कुछ आपको लॉजिक नहीं लग रहा होगा कैसे क्या करना होगा। तो जब भी इस टाइप से यही लिखते हैं जनरली, जब बाइनरी कोडिंग वाले के लिए जो निर्देश लिखा होता है ना जिस क्वेश्चन में, जैसे इसके लिए निर्देश लिखा किया था कि इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन तक हमको इसी ये निर्देश दिया था, उसके लिए ये निर्देश है, ये पढ़ के सबको हल करना है। इसको पढ़ने से हमको ये समझ में आ गया कि क्या हमारा बाइनरी कोडिंग, जो कि बस 0 और 1 के टर्म में ही रहती है। इसको हम निकालने का तरीका आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले में हम बता चुके हैं, तभी एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आप लोग को। इसे ये है, तो ये इस डाटा के हिसाब से क्या बनेगा हमारा, ये जो डाटा है स्टार ट्रायंगल क्या हमारा ट्रायंगल जो 1 है 1 है 1 है 0 है 1 है, ये किस संख्या का कोड होगा। तो ये कोड कैसे निकालते हैं तो आप लोगों को तरीका बताएं हम, क्या होता है तरीका। जैसे देखिए ये है, तो इसमें अरेंज करते हैं इसको जनरली हम लोग 2 का मल्टीपल के टर्म में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 1, लिखेंगे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ये होता है तरीका हमारा। सबसे पहले 1 लिखते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, अब डबल करते हुए चला जाता है, तो इसकी जगह 1, 1 के बाद 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, मतलब इसका डबल करते हुए चलते जाएंगे नंबर ही। तो 1 2 4 8 16, इसके बाद और रहेगा तो 32, इसके बाद और रहेगा तो 64, इसके बाद और रहेगा तो 128, ऐसे ही करते हुए चला जाता है। इसके बाद देखिए क्या तरीका होता है, 1 के ऊपर जो रहता है ना नंबर, उसको हम ऐड कर देंगे, बस वही हमारा नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली क्या कर देंगे, 1 के ऊपर क्या है 1 1 प्लस ये 4 प्लस ये 1 के ऊपर 8 प्लस 1 के ऊपर 16, इसको ऐड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐड करते हैं 16 4 20 और 29 29 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ऐसे ही किया जाता है इन सब क्वेश्चंस को। इसे ये दिया है, ये इसका और इसका गुणन का कोड क्या हुआ, देखिए इसमें कितने लॉजिक लगाना है। पहले तो इससे हम नंबर फाइंड करेंगे, उस नंबर का फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको कोडिंग करेंगे, बाइनरी कोड क्या होता है उसका, उस हिसाब से बना लेंगे। तो देखिए ये सबसे ये क्या हमारा जो है ये 1 0 1, ये क्या है 1 1 1, तो इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये किस चीज़ का होगा। तो देखिए क्या होगा ये हमारा, तो ये लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिखते हैं 1, फिर इसका डबल 2, 2 का डबल 4, तो 1 वाले को बस ऐड करते हैं। तो 1 में क्या है 1 + 4, मतलब ये 5 का है, और ये किसका है, इसको करेंगे तो 1 2 4 लिख देंगे। तो 1 के ऊपर क्या है 1, ये भी है, और ये इन सबको ऐड करें तो 1 2 3 4 7, मतलब ये 7 का है। और इसको इसका मल्टीपल, मतलब ये 5 का ये कोड है, ये 5 का कोड है,
और एक इसका कोड है 7 का है। अब इसका मल्टीपल का कोड क्या होगा, इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 7 बचे 35, मतलब 35 का कोड बताना है क्या होगा। तो 35 का कोड कैसे निकालते हैं, अगर कोई नंबर देता है और उसका बाइनरी कोड निकालने का तरीका आप लोग बताएं क्या किया जाता है, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो 35 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा, 17 बार में, 17 दूना 34 होता है। अब जो रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर इधर लिख देंगे तो 1 हो गया। इसके बाद कितने बार में ले जाएंगे 2 से, तो देखिए कितने बार में जाएगा 2 से, तो 8 बार में जाएगा, 16 आएगा, 1 फिर रिमाइंडर कैरी आ जाएगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा रिमाइंडर को इधर लिखते जाएंगे और यही कोड होता है। अब 2 से ले जाएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार में, रिमाइंडर नहीं बचा है, कट गया। इसके बाद 2 से ले जाएंगे तो फिर 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर इसमें भी नहीं बचा, फिर 2 से ले जाएंगे 1 बार में, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, क्लियर, रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसके बाद देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसको उल्टा लिखा जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है। इसका कोड क्या होगा, 1 0 0 0 1 1, क्लियर। तो ये क्या मिला, 1 0 0 0 1 1, इसका मतलब इसको इसमें अरेंज कर देंगे। 1 को क्या लिखना है हमको, ट्रायंगल, 1 क्या हमारा ट्रायंगल है, फिर ये 0 का स्टार 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 और ट्रायंगल ट्रायंगल। ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, क्लियर। तो इसी किया था। इसी देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने को मिल गया, ये कोई बाइनरी कोड दिया उससे हम नंबर निकालना सीख गए, अब उसे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कई स्टेप लगाना पड़ा। इसके बाद जब नंबर मिल गया तो उस नंबर का हम लोग बाइनरी कोड भी निकालना है, इसमें हम लोग सीख चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे इसमें भी आप लोग, हमको लग रहा है डाउट उन लोगों का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमें, देखिए ये इसमें दिया 13 × 8 डिवाइड बाई 2 + 3। इसमें देखिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बाइनरी कोड निकाल देंगे। अब बाइनरी कोड मिल जाएगा तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 1 को हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे और 0 को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले बोडमास है, बोडमास को सॉल्व करने के में देखिए इन सब में क्या है हमारा, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, इसका मतलब डिवाइड सबसे पहले करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड करें तो 4 में इसका मल्टीप्लाई करें तो 52 में 3 ऐड करें तो 55, मतलब क्या मिलेगा यार 55। और 55 का क्या बताना है हमको, बाइनरी कोड बताना है। तो बाइनरी कोड इसका कैसे निकालेंगे 55 का, तरीका क्या बताएं हम लोग, हम ये कि इसको 2 से डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर आता है इधर लिखते हैं, फिर इसको इन्वर्स करके लिख देंगे, हमारा वहीं बाइनरी कोड हो जाएगा। तो सिंपली इसको क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर कट रहा है, तो इसके करीब में कितना हमारा 54 कट सकता है, कितने बार में कटेगा, तो 2 से 2 2 जा 4, इसके बाद कितना आएगा 15 आएगा, तो फिर कितने बार में 7 बार में, तो वो हमारा कैरी मतलब रिमाइंडर 1 बच गया। अब क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे तो कितने बार हो जाएगा, 13 बार में कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा, कैरी फिर हमारा 1 बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 1 बन गया हमारा कैरी, मतलब रिमाइंडर यार कैरी बोल दे रहे हैं पता नहीं क्यों। 2 से 3 बार में, फिर मतलब ये इस बार कट गया है, इसका मतलब क्या मिला है हमारा 0। इसके बाद 2 से 1 बार में, फिर ये कितना मिला है 1, इसके बाद 1। इसके बाद तरीका क्या होता है, इसको उल्टा लिख दिया जाता है, इस क्रम में लिख देंगे तो क्या मिलेगा हमारा 1 1 0 1 1 1, ये मिल गया। इसका तरीका क्या होता है, इसको हमें इसके लिए शर्त क्या दिया गया है कि हमें 1 को क्या लिखना है हमको ट्रायंगल और 0 को स्टार लिखना है। इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारा ट्रायंगल ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। तो ये हुआ हमारा, ये कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको मिल रहा है 10 20 15 के मसा का कोड क्या होगा। अब देखिए इसमें हमें अब जाएंगे CF निकालने में बहुत टाइम लगेगा, हमने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है कि मतलब इसको कैसे हम लोग इसका मौसम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं इससे, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसका मौसम क्या होगा 5 होगा, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके हमारे वीडियो। अब देखिए 5 होगा इसका। अब 5 का कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटली इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कोड निकालना है। 2 से डिवाइड करें तो 5 तो कटेगा नहीं, कितना कटेगा हमारा 4 कटेगा, कितने बार में 2 बार, 2 2 जा 4, कैरी मतलब रिमाइंडर 1, फिर 2 से 0 कट जा रहा है, फिर 1। फिर तरीका क्या होता है उल्टा लिखना है, मतलब 1 0 1। अब 1 को क्या लिखना है हमको ट्रायंगल, 0 को स्टार और इसको 1 को ट्रायंगल। तो ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए, राइट।
ये 4 अंक वाला मिल गया था, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे इसमें। अब देखिए आइए कुछ और टॉपिक चेंज करके क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक हमें ये शर्त वाला है, जो कंडीशन हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, सब शर्त वाला जो लास्ट कंडीशन बताए थे वो वाला है। ये हमको ये दिया है, इसका कोड ये दिया हुआ है, और इसके लिए हमको क्या दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है। इस शर्त को फॉलो करते हुए जो बनेगा हमारा ऑप्शन वही हमारा सही होगा। तो हमें सर पहले देख लेते हैं। W का 5 दिया है, P का 6, ये तो चार्ट रहेगा, देख ही ले सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जब यूज होगा तो देख लेते हैं, बस हम लोग शर्त पढ़ लेते हैं और शर्त को सीख लेते हैं, क्या कौन सा शर्त इसको फॉलो करना है। मतलब इसका मतलब यही है, अगर जहाँ पे Q रहेगा वहाँ पे 1 रख देंगे, जहाँ पे I रहेगा वहाँ @ लिख देंगे। बट ये सब हर जगह नहीं अप्लाई करेंगे, इसके लिए कुछ जगह के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके लिए जगह हमको दिया गया है। जैसे शर्त दिया गया है, पहला शर्त दिया गया है, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है और चौथा अक्षर एक स्वर है, तो दोनों स्वर के कोड से ही कोड करना है। मतलब देखिए स्वर और व्यंजन, जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें। स्वर A-E-I-O-U बस होते हैं। स्वर मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो आज जैसे होता है ना, उसमें भी हो, और हमारा जैसे ABCD अल्फ़ाबेट जो है 26, इसमें भी जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारे क्या बोले जाते हैं, स्वर बोले जाते हैं। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U, इनके अलावा कोई नहीं होते हैं। स्वर क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ये होते हैं, ये स्वर होते हैं। बाकी सभी क्या लेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। देखिए यदि पहला अक्षर एक व्यंजन हो, पहला अक्षर एक व्यंजन मतलब इन सब के अलावा कोई हो सकता है, और चौथा अक्षर एक स्वर हो, चौथा अक्षर इन सब में से कोई होगा, तो दोनों को इन सब के कोड में, इन सब में से जो रहेगा ना, उन्हीं कोड से कोडित किया जाए। इन सब में जो A-E-I-O-U में से जो भी कोड रहेंगे वहीं से भी इसमें से उठा के इसमें हम लोग पुट कर देंगे। अब अगला दिया गया हमें, दूसरा अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो, तो ये डेल्टा के कोड से, डेल्टा से कोड करना है। मतलब दूसरा अक्षर क्या हो, हमारा स्वर हो, दूसरा अक्षर इन सब में से कोई हो, और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, अंतिम वाला कुछ भी हो सकता है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहला अक्षर पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, मतलब दोनों इन सब के अलावा दोनों और अदर कोई हो, तो कोड परस्पर एक्सचेंज कर दिए जाएंगे, मतलब बदल दिए जाएंगे। मतलब अगर यहाँ जैसे क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर अपोजिट लिख दिया जाएगा, मतलब पहले वाले का अंतिम वाला कोड हो जाएगा और अंतिम वाले का पहला वाला कोड हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमको दिया गया, क्वेश्चन दिया गया MBUVWE, और ये हमें ऑप्शन दिया गया, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए क्या करना होगा हमको, M है तो देखिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर व्यंजन हमारा मिल गया, और चौथा अक्षर देखेंगे स्वर है क्या, ये देखिए 1 2 3 4 V है ना, जबकि पहला अक्षर जब स्वर व्यंजन है तो अंतिम अक्षर क्या हमारा स्वर है, मतलब ये हमारा स्वर नहीं ना है, चौथा अक्षर स्वर नहीं है। इसका मतलब पहला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये दूसरा और अंतिम का बात कर रहा है, तो दूसरा और अंतिम, तो दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, यदि दूसरा अक्षर एक स्वर तो दूसरा अक्षर भी स्वर नहीं है इसमें, ये भी काम खत्म। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, पहला व्यंजन है दूसरा व्यंजन नहीं है, दूसरा स्वर हो गया, क्योंकि देखिए ई आ गया, इसका मतलब कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इन तीनों में से कोई शर्त इसमें लग नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एम का कोड क्या हमारा, देखिए तो एम है, एम का कोड है सब तीनों ऑप्शन, सभी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारा ये बी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलती हो रहा है, पहले इसी ऑप्शन स्किप करते जाएंगे। ओके, तो बी ये ऑप्शन हट गया, अभी इसमें देखेंगे नहीं हम। बी का कोड क्या हमारा, बी का स्टार, तो स्टार तो है ही नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? नन ऑफ दीज। क्लियर? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो हो गया हमारा इसका ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ABF, ये तो इसमें एक्सचेंज करते हैं। पहला अक्षर व्यंजन, तो पहला अक्षर व्यंजन है, इसमें नहीं स्वर हो गया, तो ये तो पहला रूल नहीं का हम भूल जा रहे हैं। दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, एक स्वर, दूसरा अक्षर एक स्वर है, नहीं ये व्यंजन है, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा है। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, तो पहला तो हमारा स्वर मिल जा रहा है, और अंतिम अक्षर उससे मतलब नहीं, जब इसका मतलब तीनों में से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो डाटा रहेगा सेम वही हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ए क्या है हमारा कोड, ए का 4 है, तो 4 तो ये 4 है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। क्लियर? क्योंकि हमारे 4 से स्टार्ट नहीं है, 4 से स्टार्ट इन सब में बन रहा है जोड़ी। तो देखिए इसका मतलब देखिए जे का 9 होगा, क्योंकि इस सब में कॉमन मिल रहा है आई भी। इसका मतलब चौथा वाला में देखना है, चौथे वाला का जो कोड होगा वही हो सकता है।
फोर यम, एम का कोड क्या हमारा एम का कोड हैज है, मतलब चौथा वाला अक्षर हैज होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है, इसको चेक करना है, ये हो सकता है, ये भी कैंसिल हमारा हो गया, इसमें या नन ऑफ दीज में होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। एफ का 8 है क्या, एफ का 8, हाँ ये भी है, यू का सी, हाँ एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा AEIMB, तो इसमें देखें कौन सा अप्लाई हो रहा है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन है, नहीं स्वर है, इसका मतलब ये पहला शर्त नहीं लग रहा है। अब देखिए सेकंड पे आते हैं, दूसरा अक्षर एक स्वर, दूसरा अक्षर स्वर है, हाँ ई है, स्वर है, और दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, दूसरा अक्षर एक स्वर, और अंतिम अक्षर एक व्यंजन, अंतिम अक्षर देखिए एक व्यंजन हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेकंड वाला रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। सेकंड वाला रूल क्या बोल रहा है, दोनों को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब दूसरा ई और एच की जगह हमें क्या लिखना होगा, डेल्टा, तो दूसरा वाला डेल्टा देखिए यहाँ पे दूसरा वाला डेल्टा यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसी स्किप हो जा रहा है, कट जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये ऑप्शन दूसरा वाला डेल्टा नहीं है, ये भी कैंसिल, ये दूसरा वाला डेल्टा नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें देखिए दूसरा वाला डेल्टा लास्ट वाला भी डेल्टा है, इसका मतलब ये हमारा हो सकता है या तो ना दीजिए, इसमें चेक करना होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। दूसरा और चौथा वाला डेल्टा है हमारा क्लियर, पहला क्या ए का क्या होगा कोड, ए का कोड 4 है, 4 भी है, सही है। इस ई की जगह पे हम डेल्टा लिखेंगे, आई की जगह पे आई की जगह पे @ एम का कोड क्या होना चाहिए, एम का हैज भी है, और वी का 7 भी है, और एच की जगह पे डेल्टा लगाना है क्योंकि हमें शर्त दिया गया था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है THAFIQ, इसका मतलब इसमें अप्लाई करते हैं, पहला अक्षर व्यंजन क्लियर, तो चौथा अक्षर स्वर होना चाहिए, तो 2 3 चौथा अक्षर स्वर, तो चौथा अक्षर स्वर है नहीं, ये भी व्यंजन है, इसका मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब अगला देखते हैं, दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, गलती, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा है। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, पहला व्यंजन दूसरा अंतिम अक्षर भी व्यंजन, इसका मतलब इसमें तीसरा वाला अप्लाई हो रहा है। तीसरा वाला क्या बोलता है, दोनों का कोड परस्पर बदल देते हैं, मतलब पहला और अंतिम का कोड बदल देते हैं, मतलब पहला वाला की जगह पे क्यू का कोड लिखेंगे और अंतिम वाले की जगह पे हम लोग टी का कोड लिखेंगे। तो देखिए पहला अक्षर टी है, तो इसका मतलब क्यू का कोड क्या हमारा, क्यू है ही नहीं इसमें, क्यू का कोड 1 है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाला बस यही है हमारा, ये तीनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गए, मतलब ये भी गलती हो जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, और इसमें चेक करना होगा, नन ऑफ दीज और इसमें चेक करना होगा। तो एच का कोड 4 है क्या, एच का कोड 4 है क्या, एच का कोड 4 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया हमारा, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलती हो गया, क्योंकि ये देखिए एच का क्या हो रहा है, 4 इसमें आ रहा है, बट बल्कि एच का क्या दिया हमें, $, दिया गया, इसका मतलब ये डॉलर रहा तो कुछ हो सकता था, अब इसका भी पत्ता गोल हो गया, ये भी कायम खत्म हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, NOT। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हमें WMEIJU, इसमें अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा शर्त लग रहा है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, पहला अक्षर व्यंजन है, हाँ है, और चौथा अक्षर स्वर, चौथा अक्षर आई स्वर है, हाँ एकदम परफेक्ट, मतलब इसमें पहला वाला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट क्या बोलता है हमारा कि ऐसा हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोडित करते हैं, तो स्वर इसमें क्या था, आई का कोड क्या हमारा, आई का कोड @ है, मतलब पहला और चौथा की जगह क्या होना चाहिए हमारा, @ होना चाहिए, इसका मतलब बस हमारा ये मिल रहा है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में। चलिए इसको चेक करते हैं, बाकी सब तो कैंसिल हो गए, बस इसको हमको चेक करना है, क्योंकि पहला और चौथा वाला की जगह पे @ होना चाहिए, पहले पे और चौथे पे @ है, इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये सब कैंसिल हो गए, इन सब में से कोई नहीं हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, ये होगा या ये नहीं होगा, तो कोई नहीं होगा, कन्फर्म होगा इसमें, तो देखिए चेक करते हैं, ये हो गया एम का आज वैल्यू क्या है हमारा, हैज, सही है, ई की जगह पे 2 भी है, अब इसकी जगह पे तो @ लिखना ही था, आई की जगह पे जे का वैल्यू 9 है क्या, जे का वैल्यू 9 है, परफेक्ट, यू का वैल्यू सी है क्या, यू का वैल्यू सी, एकदम परफेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, इनको हमने किया। अब अगला जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मतलब रीजनिंग सीरीज का जो अगला चैप्टर होगा वो होगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, क्योंकि अब उसका वहीं स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो और इसमें अगर इस चैप्टर्स में अगर आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, या अदर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर अदर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर हमको मिल जाए, अगर आप लोग के द्वारा हमको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए
तो उसके लिए अब एक अलग से हम सेपरेट वीडियो एक और ला देंगे ऐसा ही रिकॉर्डिंग डिकोडिंग का ही, या अदर जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं उसमें अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप हमें बेशक किसी भी वीडियो कमेंट में कर दीजिए, हम जरूर सभी आप लोग का डाउट का एक वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।